हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं वेस्टर्न रेलवे का मुंबई डिवीजन में सीसीटीसी के लिए एग्जाम हुआ था दो फेज में, 19/10/2024 को और 20/10/2024 को। 19/10/2024 का वीडियो हमने डाला था और आज हम लेकर आए हैं 20/10/2024 को सीसीटीसी के जो एग्जाम हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हो सकता है कहीं एक दो क्वेश्चन गलत हो तो कृपया आप उसे अपने कोई बुक से रेफर करके, गूगल से रेफर करके आप उसे सही से पढ़ें। आप यहाँ देख सकते हैं, यह पश्चिम रेलवे लिखा हुआ है, पेपर बी, 33.13% रैंकर कोटा वाणिज्यिक विभाग, एमएमसीटी डिवीजन के लिए। और इसका जो समय है वह 120 मिनट, 2 घंटे, कुल अंक 100 और डेट जो है एग्जाम का 20/10/2024। जितने भी निर्देश दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ें या उसको पढ़कर ही और आप जो है क्वेश्चन को हल करें। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम पेपर ए जिस तरह से हुआ था सेम उसी प्रकार का है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से यह कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। तो आंसर ऑप्शन बी है गाजर, कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर मैनग्रोव्स। किस राज्य में मैनग्रोव का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आंसर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सिक्योरिटी फोर्स नॉट अंडर यूनियन होम मिनिस्टर। कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? ये पूछा गया है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आंसर ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल जो है वह कि आरपीएफ का जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज कॉल्ड द डॉट प्लैनेट। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे छोटा बौना ग्रह बुध है। आंसर ऑप्शन बी है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज। गोवा का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो गोवा का जो भाषा है वह कोंकणी है। आंसर ऑप्शन सी है कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोड नेम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन 1998। 1998 में पोखरन में परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। आंसर ऑप्शन सी है ऑपरेशन शक्ति। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत कौन सा था? सत्य अहिंसा सबसे पहले था, और कष्ट सहने की क्षमता, इन्फिनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑल ऑफ द एबव। आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। मेल पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ माले है, नीचे हिंदी में देखिए माले किस देश की राजधानी है? तो यह मालदीव की राजधानी है। आंसर ऑप्शन सी है मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है? तो इसमें जो है नर्मदा नदी है वह अमरकंटक से निकलती है। आंसर ऑप्शन डी है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बिजली उत्पादन का पर्यावरण अनुकूल तरीका नहीं है, पर्यावरण के अनुसार तरीका नहीं है? तो थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड पावर, बायोवेस्ट। उष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव अपशिष्ट। तो इसमें जो है उष्मीय ऊर्जा, थर्मल पावर जो है यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, बाकी सभी जो है पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज illiterate if the total population of 6600 then the number of illiterate is। एक गांव में 30% जनसंख्या साक्षर है, यदि कुल जनसंख्या 6600 है तो निरक्षरों की संख्या क्या है? यहाँ जो साक्षर इतना है तो कितना बच गया? यहाँ 30% दिया है, 33% नहीं, हाँ 30%। तो 30% जो है यानी कि 70% जब साक्षर है तो 6600 का 70% निकाल देंगे, 70% निकाल देंगे, 6600 का 70%, तो कितना हो जाएगा? 4620। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ टुमारो इज संडे व्हाट वाज यस्टरडे। यदि कल रविवार है तो कल क्या था? यानी आज शनिवार है, कल क्या था?
शुक्रवार है, आंसर ऑप्शन सी है शुक्रवार, सॉरी शुक्रवार फ्राइडे, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू 6 - 9 + 8 × 3 + 20। ये कुछ नहीं है, इसको सीधा साधे हमको हल करना है। 30 - 20 हो जाएगा, 30 - 20 या 10 हो जाएगा आंसर, आंसर ऑप्शन बी है। आप पूरा हल कीजिए, सीधा सीधी है, प्लस माइनस का सिर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वेजेज ऑफ 10 वर्कर्स फॉर 6 डे वीक इन $12,000। व्हाट आर द 1 डे वेजेज ऑफ 4 वर्कर्स। यहाँ लिखा गया है कि 6 दिन के एक सप्ताह के लिए 10 श्रमिकों का औसत वेतन $1200 है। 4 श्रमिकों का एक दिन का वेतन कितना है। हम इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है 80, आंसर ऑप्शन सी है $80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ ₹1800 इज इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इज। साधारण ब्याज की गणना करें यदि 1800 रुपये को प्रतिवर्ष 5% की दर से 10 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। क्या है, 1800 गुना 5 गुना 10/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 900 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है 900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a map is drawn at a scale of 2 mm for 500 kilometers. Two places are marked as a distance of 3.6 mm. Calculate the distance in किलोमीटर बिटवीन दिस टू प्लेसेज। 500 किलोमीटर के लिए 2 mm यानी 2 मिलीमीटर के पैमाने पर एक नक्शा बनाया जाता है। 3.6 mm के दूरी पर जो 2 चिन्हित स्थान है उसके लिए कितना हो जाएगा। इसको हम जब हल करेंगे आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 900 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है। 3.6 के लिए पूछा गया है, 2.2 mm के लिए कितना है 500, तो 1 mm के लिए कितना हो जाएगा, उसको 1.6 से निकाल लेंगे, 3.6 ऐड कर देंगे, 3.6 निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। 3/4, 4/5, 5/6, 7/8। तो आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे पॉइंट में निकालेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है 5/6, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स 4, 6, 12, 14, 28, 30। रिक्त स्थान को भरें। 4 है, 6 है, फिर 12 है, फिर 2 14 है, फिर 28 है। इसमें क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है और इसका 2 गुना हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है इसका 2 गुना हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है इसका 2 गुना हो रहा है। 2 गुना कितना हो जाएगा, 30 का 60 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1.14 आवर्स। एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और सवा घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, वह 75 किलोमीटर तय करेगा, आंसर ऑप्शन सी, सॉरी डी है 75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंडी ने एक कहानी की किताब 4/5 भाग पढ़ा जिसमें 100 पृष्ठ हैं। एंडी ने अभी तक पुस्तक के कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं, तो 100 का 4/5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी अभी वह 20 नहीं पढ़ा है, आंसर ऑप्शन डी है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यू डैश बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू एनी मोर मनी। तो देन यह आंसर ऑप्शन बी होगा, यू शुड बी मैड, तुम जो है मैड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द बॉय डैश हु come to see me this morning had come from Agra। तो यहाँ आंसर इसके लिए जो होगा वह बीच में क्या आएगा, हु आएगा, द बॉय हु कम। नेक्स्ट जो है आंसर ऑप्शन बी है, द बॉय हु कम, यानी यहाँ आंसर हु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द राइटर डिक्लेयर्स दैट द डैश चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज ए क्रिमिनल एक्ट। यहाँ जो है द राइटर डिक्लेयर्स दैट robbing children of their childhood is a criminal act, आंसर ऑप्शन ए होगा, रॉबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। यह क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रिपील। रिपील का सिनोनिम्स कैंसल, रद्द, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी से संबंधित है, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कुत्ता मेरा पालतू मेरा खो गया कहीं, मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ताली एक हाथ से नहीं बजती लोकोक्ति का तात्पर्य है। झगड़ा करना हित का नहीं होता, झगड़े की वजह तलाशना, झगड़े में थोड़ा बहुत दोनों दोषी होते हैं, झगड़े से दूर रहना चाहिए। यहाँ आंसर ऑप्शन बी है कि झगड़े में थोड़े बहुत दोनों दोषी होते हैं, इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
निम्न में कौन सा विकल्प कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची मनोज, राजीव, अनंग, मीनकेतु। यहाँ मनोज नहीं है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विशाल का विलोम शब्द होगा। विशाल मतलब बहुत बड़ा, लघु मतलब छोटा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। निराकरण मतलब समाधान हो जाना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसको हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ जो है क्या होगा? इफ आई विल हेल्प यू इफ यू विश। आई विल हेल्प यू इफ यू विश, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। उसने मुझसे कहा कि वह आने में देर करेगा। ही टोल्ड मी दैट ही विल बी लेट। ही सेज मी नहीं होगा, यहाँ जो है पास्ट टेंस का रूप है, तो ही टोल्ड ही होगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जब मैं वहां पहुंचा तब सब कुछ बदल चुका था। व्हेन आई रीच्ड देयर एवरीथिंग हैज चेंज्ड, आंसर ऑप्शन ए है। यही आंसर ऑप्शन होगा, व्हेन आई रीच्ड देयर एवरीथिंग हैज चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। उसका कहना है कि उसे कोई समस्या नहीं है। यहाँ ही सेज ही हैज नो प्रॉब्लम, आंसर ऑप्शन ए होगा। ही सेज उसका कहना है, यानी वो कहता है कि ही हैज नो प्रॉब्लम, उसे कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मैंने सोचा था कि वह यहाँ होगा। यहाँ इसका होगा आई थॉट ही वुड बी हेयर, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इसे हिंदी में अनुवाद करना है, इंग्लिश का है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। शी विल अराइव टुमारो, वह कल आएगी, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, मैंने होमवर्क शुरू किया, मैंने अपना काम कर लिया, आंसर ऑप्शन ये होगा, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज माई फेवरेट मूवी, यह मेरा पसंदीदा फिल्म है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय रेलवे का मुख्य निकाय कौन सा है? व्हाट इज द प्राइमरी बॉडी गवर्निंग इंडियन रेलवे? इसमें जो है रेलवे मंत्रालय है, आंसर ऑप्शन ए है, रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया बाई एरिया? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के हिसाब से कौन सा है? तो यहाँ हावड़ा जंक्शन है, इन चारों में हावड़ा जंक्शन, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इन विच ईयर वॉज द इंडियन रेलवे नेशनलाइज्ड? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, आंसर ऑप्शन बी है। सॉरी, यह 1951 में हुआ था, आंसर ऑप्शन बी है। 1950 नहीं, 1951 है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच ट्रेन इज नोन एज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? राजधानी, गतिमान, दुरंतो, वंदे। आज के तारीख में वंदे भारत कहलाता है, आंसर ऑप्शन डी है, वंदे भारत। भारत की सबसे तेज गति का ट्रेन वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट डज आईआरसीटीसी स्टैंड फॉर? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म बताना है। आईआरसी का होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लग्जरी ट्रेन इन इंडिया? इनमें से कौन सा ट्रेन भारत की एक लग्जरी ट्रेन है? यहाँ देखेंगे शताब्दी, पैलेस ऑन व्हील्स, जन शताब्दी सुपरफास्ट। पैलेस ऑन व्हील जो है वह एक लग्जरी ट्रेन है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हु इज द हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल? जोनल लेवल पर, जोनल स्तर पर सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें एजीएम होते हैं, आंसर ऑप्शन बी है, एजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन्स? कौन सा राज्य रेलवे क्षेत्रों की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है? इन चारों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसमें महाराष्ट्र है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन रेलवे क्लीन माई कोच ऐप? भारतीय रेलवे का क्लीन माई कोच ऐप का किससे संबंध है या किस लिए है? तो यह कोच सफाई अनुरोध करने से संबंधित है, आंसर ऑप्शन ए सी है, कोच क्लीनिंग रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। विच इज द ओल्डेस्ट रेलवे लाइन इन इंडिया? भारत की सबसे पुरानी रेलवे लाइन कौन सी है? मुंबई से थाने, इधर ही चला था पहला, आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द प्राइमरी गेज यूज बाई इंडियन रेलवे?
भारत में कौन सा मुख्य गेज उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ब्रॉड गेज उपयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन बी है ब्रॉड गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज नोन एज फॉर इट्स सुपरफास्ट सर्विसेज? इनमें से कौन सा ट्रेन सुपरफास्ट सेवाओं के लिए जानी जाती है? कोंकण, कन्या, शताब्दी, जन शताब्दी, मेल एक्सप्रेस। तो यह शताब्दी जो है वह सुपरफास्ट सेवाओं के लिए जाना जाता है। आंसर ऑप्शन बी है शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे इन इंडिया? भारत में वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडियन रेलवे सर्विसेज? इनमें से कौन सा भारतीय रेलवे का सेवा का प्रकार नहीं है? एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, कार्गो, लिमिटेड। लिमिटेड जो है वह सेवा नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इंटरचेंज पॉइंट ऑफ मुंबई सेंट्रल डिवीजन टू बड़ौदा डिवीजन इज? मुंबई सेंट्रल डिवीजन से बड़ौदा डिवीजन का इंटरचेंजिंग पॉइंट कौन सा है? यह सूरत है। आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई सेंट्रल और बड़ौदा डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। बीच रेलवे स्टेशन सर्व्स एज द हेडक्वार्टर फॉर इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कौन सा रेलवे स्टेशन है? यह नई दिल्ली है। आंसर ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। चार्जेबल वेट ऑफ ए डॉग फॉर बुकिंग इन एसी फर्स्ट क्लास? एसी फर्स्ट क्लास में जब इसे बुक किया जाता है कुत्ते को, तो उसका चार्जेबल वजन कितना है? तो वह 60 kg है। आंसर ऑप्शन ए है 60 kg। और एसएलआर में कितना हो जाता है? वो 30 हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो इसमें 60 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। चेक कंडक्टेड एट मिड सेक्शन बाय स्टॉपिंग ट्रेन? मध्य अनुभाग में, मध्य सेक्शन में ट्रेन को रोककर किया गया चेक क्या कहलाता है? उसे एम्बुश चेक कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट डज द टर्म अल्ट्रा फास्ट रेफर टू इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में अल्ट्रा फास्ट शब्द का अर्थ किससे है? ट्रेनों की गति से है, ट्रेन के प्रकार से है, ट्रेन की टिकट की कीमतों से है, खान पान सेवाएं से है? तो खान पान सेवा से संबंधित है, कैटरिंग सर्विसेज से। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। विच इज द लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो यह वेम्बनाड ब्रिज है। आंसर ऑप्शन डी है वेम्बनाड ब्रिज। यह केरला में है, 4.62 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। बीच फैसिलिटी इज कॉमनली अवेलेबल फॉर पैसेंजर एट रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कौन सी सुविधा सामान्यतः उपलब्ध है? यहाँ प्रतीक्षालय, खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, होटल। तो यह रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल है, वेटिंग रूम है। आंसर ऑप्शन ए है प्रतीक्षालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओवर द चार्ज ए टीटीई मस्ट डिक्लेयर? टीटी या टीई मस्ट डिक्लेयर, चार्ज लेने के तुरंत बाद टीटीई को क्या घोषित करना चाहिए? तो प्राइवेट कैश, नकदी, निजी नकद जो है उसे डिक्लेयर करना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। विच फैसिलिटी हेल्प्स इन कीपिंग द लगेज सेफ? सामान को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सुविधा मदद करती है? लॉकर सेवा, सामान कैरोसेल, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय। तो आंसर ऑप्शन ए है लॉकर सर्विसेज, लॉकर सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिसेबल्ड पैसेंजर? दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए क्या प्रदान किया जाता है? व्हील चेयर, सीढ़ियाँ, एक्सलेटर, कुछ नहीं। तो यहाँ व्हील चेयर। आंसर ऑप्शन ए होगा व्हील चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग आईडी इज नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड प्रूफ फॉर ट्रेवलिंग इन रिजर्व कोचेज? निम्नलिखित में से कौन सा पहचान पत्र आरक्षित श्रेणियों में यात्रा करने के लिए मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? जिसमें मतदाता पहचान पत्र किया जाता है, बैंक पासबुक किया जाता है, डेबिट कार्ड, पासपोर्ट। डेबिट कार्ड नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई फोटो नहीं है, एड्रेस नहीं है। यहाँ पासपोर्ट, बैंक पासबुक और मतदाता पहचान पत्र ये सभी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। हेड ऑफ द पब्लिक कंप्लेंट्स एट डिवीजन लेवल? विभागीय स्तर पर, डिविजनल लेवल पर सार्वजनिक शिकायतों का प्रमुख कौन होता है? तो ये एडीआरएम होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है पब्लिक ग्रीवांसेज, एडीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। A platform surrounded by rail lines from all four sides is called what? चारों तरफ रेल पटरियों से घिरे प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? जिसे आइलैंड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है आइलैंड प्लेटफॉर्म, द्वीप प्लेटफॉर्म। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। विच जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जो है वह सबसे बड़ा रेलवे जोन है। आंसर ऑप्शन बी है नॉर्दर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। विच ट्रेन कनेक्ट्स द कैपिटल ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया?
कौन सी ट्रेन भारत के सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ती है? तो राजधानी को जोड़ने वाला राजधानी एक्सप्रेस है। आंसर ऑप्शन डी है, राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट एमिनिटी इज अवेलेबल फॉर इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस एट रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? तो देखेंगे, चिकित्सा से संबंधित है फर्स्ट एड रूम, शौचालय, टिकट काउंटर, लाउंज। तो यहाँ जो है फर्स्ट एड है, वही फर्स्ट एड रूम यह जो है आंसर ऑप्शन ए है, फर्स्ट एड रूम चिकित्सा के लिए स्टेशन पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम? फ्रेट ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, माल सूचना प्रणाली जो है रेलवे का फाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो है मुख्य उद्देश्य है माल संचालन को अनुकूलित करना, टू ऑप्टिमाइज फ्रेट ऑपरेशन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम? पीआरएस का जो है आरक्षण प्रणाली है, यात्री आरक्षण प्रणाली का मुख्य घटक है। इनमें से कौन सा है? माल बुकिंग, टिकट रद्द करना, माल प्रबंधन, ट्रेन कार्यक्रम बनाना। इसमें जो है पीआरएस में टिकट रद्द किया जा सकता है, माल बुकिंग नहीं होता, माल प्रबंधन नहीं, ट्रेन कार्यक्रम बनाना ऐसा नहीं होता है। आंसर ऑप्शन बी है, टिकट कैंसिलेशन, टिकट रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट डज द व्हाट डज रेवेन्यू अर्न पर ट्रेन किलोमीटर इंडिकेट्स? प्रति ट्रेन किलोमीटर अर्जित राजस्व का संकेत क्या है? तो यह जो है माल से जो आय होता है, टोटल अर्निंग फ्रॉम फ्रेट, इसको इंडिकेट करता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। विच स्कीम हेल्प्स इंप्रूव द एमिनिटीज प्रोवाइडेड टू पैसेंजर ऑन ट्रेन्स? कौन सी योजना ट्रेनों में यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने में मदद करती है? स्मार्ट कोच जो है वह सुधार करती है। आंसर ऑप्शन ए है, स्मार्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल? आरसीटी का जो है प्रथम मुख्य कार्य क्या है? रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का मुख्य कार्य क्या है? इसका है यात्री दावों से संबंधित विवादों का समाधान करना, टू रिसॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू पैसेंजर क्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। Which of the following is an example of a non-fare revenue source for Indian Railway? भारतीय रेलवे के लिए गैर किराया राजस्व का उदाहरण क्या है? इसमें जो है टिकट सेवा, खानपान सेवा, पार्सल सेवा, माल भाड़ा। इसमें खानपान सेवा जो है, कैटरिंग सर्विसेज जो है, यह गैर किराया राजस्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेल बजट? रेल बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेल बजट का उद्देश्य क्या है? यह जो है स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अवसंरचना है, उसके विकास के लिए धन को आवंटित करना, टू क्रिएट फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन वेस्टर्न रेलवे? वेस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन हैं? तो इसमें टोटल 6 डिवीजन है। आंसर ऑप्शन डी है। आंसर ऑप्शन डी है, वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीजन है। अहमदाबाद है, बीआरसी है, राजकोट है, भावनगर है, रतलाम है और मुंबई है। 6 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट रेलवे बोर्ड लेवल? रेलवे बोर्ड स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रमुख कौन है? तो एमओबीडी है, मेंबर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन रेलवे? कौन सा अधिनियम भारतीय रेलवे के संचालन को नियंत्रित करता है? तो रेलवे एक्ट 1989 करता है। आंसर ऑप्शन बी है, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। विच कोड रिप्रेजेंट्स ए सेकंड क्लास लगेज पार्सल वैन प्लस गार्ड वैन? कौन सा कोड द्वितीय श्रेणी के सामान पार्सल वैन प्लस गार्ड वैन का प्रतिनिधित्व करता है? तो एसएलआर होता है। आंसर ऑप्शन ए है, एसएलआर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। विच टाइप ऑफ ए ट्रेन सर्विस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर हायर स्पीड एंड फ्यूअर स्टॉप? कौन सी ट्रेन सेवा विशेष रूप से उच्च गति और कम रुकावटों के लिए डिजाइन की गई है? कौन सा रहेगा? एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री ट्रेन, मेल ट्रेन, माल ट्रेन। तो यहाँ जो है एक्सप्रेस ट्रेन होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट डज द टर्म पंक्चुअलिटी रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे के संदर्भ में समय पालन का क्या मतलब है? इसका क्या है? ऑन टाइम ट्रेन डिपार्चर, समय पर ट्रेन को रवाना करना, ऑन टाइम ट्रेन डिपार्चर। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ए फ्रेट फॉरवर्डर टू गेट डिलीवरी ऑफ कार्गो विथ इंडियन रेलवे?
भारतीय रेलवे के साथ माल की डिलीवरी पाने के लिए माल अग्रेषक को कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? तो उसके साथ रेलवे रिसिप्ट होना, आरआर होना जरूरी है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर विच रेलवे फ्रेट चार्जेज आर एप्लीकेबल? रेलवे माल भाड़े के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? कितना, कम से कम कितने किलोमीटर के लिए चार्ज किया जाता है? तो 100 किलोमीटर के लिए चार्ज किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following is a key revenue source for Indian Railway besides passenger fares? भारतीय रेलवे के लिए यात्री भाड़े के अलावा कौन सा प्रमुख राजस्व का स्रोत है? इसमें जो है सब्सिडी, विज्ञापन, दान, ऋण। विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है जो मेन सोर्स है दूसरा। आंसर ऑप्शन बी है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। What type of cargo is primarily transported using BTPN wagons on Indian Railway? भारतीय रेलवे पर बीटीपीएन वैगनों का उपयोग करके मुख्य रूप से किस माल का परिवहन किया जाता है? तो इसमें पेट्रोलियम उत्पाद भेजा जाता है, प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर इंडियन रेलवे इन फ्रेट ऑपरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के लिए माल संचालन में एक महत्वपूर्ण चुनौती है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपेसिटी है वह मेन रूप से, अवसंरचना क्षमता जो है वह मेन रूप से इसकी चुनौती है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत कैंपेन? स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य ध्यान क्या है? मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है इंप्रूव क्लीनलीनेस। आंसर ऑप्शन बी है, स्वच्छता में सुधार करना, इंप्रूव क्लीननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे टू इनहांस पैसेंजर कन्वीनियंस? भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो ऑन बोर्ड वाईफाई। आंसर ऑप्शन ए है, ऑन बोर्ड वाईफाई। लग्जरी केबिन, फ्री फूड सर्विस, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं। आंसर ऑप्शन ए है, ऑन बोर्ड वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग लगेज इज? लगेज जो है बुक किया जाता है उसके लिए चार्ज करने की न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी जो कम से कम 50 किलोमीटर के लिए चार्ज किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। और न्यूनतम चार्ज जो है वह मिनिमम 30 रुपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है वह रेलवे के जो नीतियां हैं, टू ओवरसी रेलवे पॉलिसी, रेलवे नीतियों की देख रेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज द फ्री अलाउंस ऑफ वेट फॉर ए सिंगल पैसेंजर लगेज इन स्लीपर क्लास ऑन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे पर स्लीपर क्लास में एकल यात्री के लिए सामान की मुफ्त वजन अनुमति क्या है? तो 40 केजी है। आंसर ऑप्शन सी है, 40 केजी, 40 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज एट रेलवे स्टेशन? कौन सी योजना रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सेवाएं और सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? अमृत भारत योजना शुरू की गई है। आंसर ऑप्शन बी है, अमृत भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अलाउड फॉर पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया? भारत में यात्री ट्रेनों के लिए अधिकतम अनुमति दी गई है, अनुमति की गई गति क्या है? तो मैक्सिमम जो है 180 kmph परमिट किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है, और यह जो है वंदे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। टिकट चेकिंग स्टाफ विल इशू टिकट्स ओनली? टिकट जांच कर्मचारी केवल डैश टिकट जारी कर सकते हैं। कौन सा? तो सिर्फ जो है ईएफटी, एक्सेस फेयर टिकट का टिकट वो जारी कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन डी है, ईएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी परमिटेड ऑन ए सिंगल जर्नी टिकट? एकल यात्रा टिकट पर सिंगल जर्नी टिकट है और उस पर अधिकतम ब्रेक जर्नी की अनुमति कितना? तो वह मैक्सिमम 2 दिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, 2। लेकिन उसके लिए है कि 1000 से अधिक किलोमीटर का टिकट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पीक इन इंडियन रेलवे? एसपीआईसी उसका फुल फॉर्म है, सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार। आंसर ऑप्शन ए है, स्वचालित निरीक्षण कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। What type of ticket allows passenger to travel without a specific train or date?
कौन सी टिकट यात्रियों को बिना किसी विशिष्ट ट्रेन या तिथि की यात्रा करने की अनुमति देती है? तो जनरल टिकट है, वही देती है अनुमति। आंसर ऑप्शन डी है, जनरल टिकट, सामान्य टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। तत्काल बुकिंग फॉर एसी क्लास opens at dash hours on the previous day of journey excluding the date of journey from the train originating station। तत्काल बुकिंग एसी क्लास के लिए यात्रा की तारीख को छोड़कर ट्रेन के प्रस्थान करने के स्टेशन से यात्रा के पिछले दिन 10 बजे खुलती है। यह 10 बजे खुलती है। 10 बजे जो है एसी क्लास के लिए तत्काल बुकिंग शुरू होता है और स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। अब राजभाषा के प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यान्वयन रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? यहाँ जो है हिंदी के उपयोग को कम करना यह हिस्सा नहीं है, ऐसे देख के ही पता चलता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। हिंदी को कार्यालयीय कार्य में शामिल करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? इसके लिए जो कानून बनाया गया वह राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्य को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। हिंदी में का, ख, गा के रूप में और इंग्लिश में ए, बी, सी के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आधिकारिक कार्य में हिंदी के उपयोग से संबंधित है? यह 346 है। आंसर ऑप्शन ए है। 343 से लेकर 351 तक में है। आंसर यहाँ 351, 343 से 351 में सिर्फ जो है 346 यहाँ पर है, बाकी सब अलग है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय रेलवे में आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक डैश में होती है। बैठक कितनी बार होती है, यानी साल भर में कितनी बार होती है? तो त्रैमासिक होती है, 3 महीने में एक बार होती है। भारतीय रेलवे में आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितनी बार होती है? तो त्रैमासिक, 3 महीने पर एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, 107। रेलवे डिवीजनों के बीच हिंदी के उपयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसमें राजभाषा सम्मान दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। कर्मचारियों के लिए रेलवे राजभाषा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। नौकरी, पदोन्नति, भाषा प्रशिक्षण, वेतन वृद्धि, विस्तारित विकास। यहाँ भाषा प्रशिक्षण होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय रेलवे का ग्राहक सेवा में हिंदी की भूमिका क्या है? तो हिंदी से कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ता है, संचार को बढ़ावा मिलता है। आंसर ऑप्शन सी है, संचार को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय रेलवे में आधिकारिक संचार में हिंदी के साथ साथ कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जी कम्युनिकेशन है, उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। आज हमने 20-10-2024 को जो सीसीटीसी का एग्जाम हुआ था उसका हल प्रश्न। तो आज हमने 20-10-2024 को वेस्टर्न रेलवे में जो सीसीटीसी के लिए एग्जाम हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र लेकर आया था। और उसमें से हो सकता है कहीं पर एक दो गलतियां हो, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, उसको आप देखिए, किताबों के साथ उससे मेल कीजिए और उसके हिसाब से वो पढ़िए। और मैं समझता हूँ कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपको सहायता प्रदान करेगा और आपके नॉलेज को अपग्रेड करेगा। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।